कि ये आज पूरे मुल्क में ये मौजू चर्चे का ज़ेर बहस है और वो है कि वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल को लेकर जो कोविंद कमेटी बनी थी उन्होंने अपनी सिफारिशात को पेश किया है और अभी ये भी चर्चे में है कि कुछ और अमेंडमेंट्स लाएंगे, कुछ नए बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पास करने के लिए। और हमारी नज़र में ये कंसेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रूह के ख़िलाफ़ है और जो हमारे मुल्क का एक फेडरल ढांचा है जो डाइवर्सिटी ह्यूज डाइवर्सिटीज़ के लिए प्रोटेक्शन का काम देता आया है, ये कंसेप्ट फेडरलिज्म का, उस पर आँच आने का अंदेशा है। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क, बड़ी जमहूरियत के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में और इसमें सबसे जो एक जमहूरी एलिमेंट को मजबूत बनाने का एक बड़ी बुनियाद है वो इसकी डाइवर्सिटी है। भिन्न भिन्न बोलियाँ बोली जाती है, भिन्न भिन्न कल्चर्स हैं, भिन्न भिन्न आइडेंटिटीज़ हैं, भिन्न भिन्न रिलीजन, अकीदा, कास्ट्स भी है, लैंग्वेजेस हैं। और हमारी नज़र में जहाँ तक ये डाइवर्सिटीज़ हैं, दिस इज़ द रियल फेस ऑफ इंडिया, रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, हकीकी ताकत। अगर मुल्क हमारा आज तक बिखरा नहीं है और उसमें सबसे बड़ी वजह है कि ऐसी टेंडेंसीज़ रही है बिखराव की, कामयाब नहीं हो सकी। वजह उसमें यही है कि हमारे मुल्क की जो आधार है, जो बुनियाद है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो डाइवर्सिटीज़ पर रिलाई करती है। मसलन अभी हमारा मुल्क में मौसम भी आप देख लीजिए, कई इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड है और कई इलाकों में गर्मी है। आप साउथ में जाइए, वहाँ मौसम देख लीजिए। और अभी कश्मीर से लेकर कई और जगहों पर ठंड भी है। हिमाचल देख लीजिए, यहाँ बीच में जम्मू है, यहाँ कुछ ज़्यादा ठंड नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है आजकल। तो कहने का ये मतलब है ये मौसम के लिहाज से भी भिन्न भिन्न है। और जहाँ तक कल्चर्स का ताल्लुक़ है, इसमें ज़बानें अलग अलग हैं, उठना बैठना, खाने के तरीके जो हैं अलग अलग हैं। जो साउथ इंडियन खाना है वो शायद नॉर्थ इंडियन जो हमारी ग़िज़ा है, खाना है, ढंग है, वो अलग हैं। और अगर आप सेंट्रल इंडिया जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, आप सेंट्रल ये जो हमारे और जो स्टेट्स हैं नॉर्दर्न, ये जो एरियाज़ ये हमारे मुल्क में हैं, जिनके नागालैंड है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, इन इलाकों में आप जाइए, आसाम जाइए, वहाँ भी अलग अलग आपको देख लेंगे कि ढंग अलग है, खाना अलग है, उठना बैठना अलग है, तो लिबास अलग है। यानी कहने का ये मतलब है कि जब ये डाइवर्सिटीज़ हैं, इसी वजह से हमारे मुल्क में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने इस फेडरलिज्म को एक बुनियादी ढांचा करार दिया, जहाँ सेंटर है जो यूनिफाई कर लेगा पूरे मुल्क को, वहाँ स्टेट्स हैं, वहाँ कई जगहों पर यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये वज़ा किया है बड़ी बहस के बाद, यूँ ही नहीं ख्याल आया और किसी ने दिल को बहलाने के लिए पेश किया मुल्क के सामने, बल्कि एक दिशा मुकर्रर कर ली कि हिंदुस्तान किस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, हिंदुस्तानी लोग किस कदर इस ज़िंदगी के सफ़र को एक साथ मिलकर भिन्न भिन्न रंग ढंग होते हुए भी एक साथ मिलकर ज़िंदगी का सफ़र तय कर लेंगे। दिस इज़ द कंसेप्ट। और मेरी नज़र में ये रूट्स हैं हमारी यूनिटी के।
हमारी यूनिटी महज सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से ही नहीं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट है, कंपोनेंट है, लेकिन असल में जो हमारे देश की ताकत है, जो यूनिटी है, वो डाइवर्सिटी में है। डाइवर्सिटी एक बड़ा पिलर है। और ये जो कंसेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब है पार्लियामेंट के साथ रियासती असम्बलियों के चुनाव भी होंगे। अब रियासती असम्बलियों के मुद्दे अलग हैं। अभी यहाँ चुनाव हो गए असम्बली के, तो यहाँ अलग मुद्दे थे, लेकिन जब पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो मुद्दे अलग होते हैं। जो मुल्क की सतह पर मुद्दे होते हैं वो ज़ेर बहस आते हैं। जब असम्बलियों के चुनाव होते हैं तो जो वहाँ के जो मुकामी मसले हैं, छोटे बड़े मसले, वो ज़ेर बहस आते हैं, उस पर चर्चा होती है। तो इसको खलत मिलत करना या इसको बिल्कुल ही इस रियलिटी को इग्नोर करना, हमारी नज़र में ये कंसेप्ट इटसेल्फ इज़ नॉट गुड फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री के इत्तेहाद के हक़ में नहीं है। और अभी उन्होंने ये भी कहा है, एक तो पार्लियामेंट के चुनाव, असम्बली के चुनाव एक साथ होने के, अब जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, जो लोकल बॉडीज़ है और पंचायत है, वो भी पार्लियामेंट के साथ आप चुनाव कर लेंगे। मुझे बताइए, जो लोकल बॉडीज़ का अलग एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्कीम है, पंचायतों की अलग स्कीम है, और पंचायत में जो इश्यूज़ हैं वो रियासत के इश्यूज़, पूरे यूनियन टेरिटरी के इश्यूज़ नहीं हो सकते। वो एक मखसूस गाँवों के इश्यूज़ उसमें ज़्यादा दखल होता है। बताइए, इन इश्यूज़ को आप खलत मिलत कर लेंगे स्टेट इश्यूज़ के साथ, नेशनल इश्यूज़ के साथ, क्या रिलेवेंस है, क्या मकसद है? अब एक शहरी जिसको वोट डालना होगा, वो पंचायत के लिए किसी और को, पंच को मुकर्रर कर लेगा, लेकिन असम्बली के लिए दूसरे को। और अगर असम्बली के लिए किसी को मुकर्रर करता है, पार्लियामेंट के लिए उसकी जो पसंद होगी वो मुख्तलिफ होगी। मुल्क की सतह पर उनका नुक्ते निगाह अलग होगा। और ये जो नीति आयोग ने 2017 में एक पेपर पेश किया, उसमें ये यहाँ तक बता दिया गया है कि अगर कल पार्लियामेंट में अभी मुद्दत कम हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए सपोज, और सरकार गिरती है, या मनी बिल हो, फेलियर हो, सरकार गिरती है, अगर कुछ वक्फा ही बचा होगा तो प्रेसिडेंट कैन एज्यूम द पावर्स और फॉर्म हिज कैबिनेट। तो आप देख लीजिए, यानी ये जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है कि पार्लियामेंट चुनी जाएगी और पार्लियामेंट के ज़रिए सरकार बनेगी, इसमें इस अंसर का भी दखल है नीति आयोग की सिफारिश का कि बीच में आप प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी के कैबिनेट बने अगर सरकार गिरने का अंदेशा हो। कहाँ जा रहे हैं हम? हमें दुनिया में माना जाता है कि एक बड़ी डेमोक्रेसी है, और हमारा ये भी मानना है इस डेमोक्रेसी को और ज़्यादा जो कमियां रही हैं या जो कमियां पैदा की गई है, जो इरोड किए हैं स्टेट्स के राइट्स को, बहस के राइट्स को, पार्लियामानी निज़ाम की जो हैयत को, उसको बिगाड़ा गया है कई अमेंडमेंट्स के ज़रिए। हमारी मांग है, मुल्क के अवाम की मांग है, जमहूरियत पसंदों की मांग है, क्या हमारा मुल्क ज़्यादा डेमोक्रेटिक रहे, इंस्टीट्यूशंस फंक्शनल रहे। ये नहीं है कि एक यूनिटरी सिस्टम बने। यूनिटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने माना नहीं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने मानी नहीं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, हमारी मांग है कि उसी पर हमारा मुल्क चले। मसलन जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने किया, एक हिस्केट किया लोगों से पूछे बिना। अब लोग यहाँ जम्मू में भी मैंडेट अलग अलग मिला, वो उस पर कभी बात कर लेंगे, लेकिन मुझे बताइए यार, जम्मू को क्या मिला? जम्मू को कहाँ पूछा गया? जब 5 अगस्त 2019 को इन्होंने यहाँ अपना एजेंडा ठोंसा, स्टेट को भी डिवाइड किया और डाउनग्रेड किया, क्या लद्दाख के लोगों को पूछा? क्या जम्मू के लोगों को पूछा? कश्मीर की तो बात ही नहीं। ये मनमानी जो है, मनमानी का अंसर, ये नगेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की, मनमानी नगेशन है डेमोक्रेसी की।
हमारा मानना है। अब अभी इन्होंने एक और कुछ साल पहले वन नेशन वन टैक्स, इसका तजुर्बा क्या है? अब सारा टैक्स मरकज़ के पास जमा है। अब उनकी मर्ज़ी है कि स्टेट को देंगे, जो स्टेट जी हुजूरी करे उनको कुछ पैसे मिलेंगे, जो लोग नाराज़गी का इजहार कर लेंगे, जो कि ज़रूरी है हमारे देश के अंदर। अपोजिशन पार्टियाँ भी इक़्तिदार में आ सकती है, लेकिन उनको तरसाना, उनको जो ड्यू शेयर है टैक्स का वो भी नहीं देना, डिप्राइव करना, वो आप सज़ा नहीं दे रहे हैं उस पार्टी को, वो सज़ा दे रहे हैं जनता को, वहाँ के लोगों को, जो कि भारत के, हिंदुस्तान के शहरी है। और इसी तरीके से वो भी कर दिया। अब दूसरा नारा वन नेशन वन लैंग्वेज। आप यार बताओ, यहाँ ये भी कश्मीरी है, उधर 4 गज़ के फासले पर कश्मीरी है, और फिर यहाँ डोगरी है, फिर इधर गोजरी है, फिर इधर पहाड़ी है। ये मुझे बताओ, फिर लद्दाखी है उधर। तो अच्छा है ना यार, इसमें बुरा क्या है? आज तक इतने सालों से हम एक साथ रह रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है अगर डोगरी कल्चर हो, कश्मीरी कल्चर हो, उसमें गोजर भी रहे और पहाड़ी बोलने वाले भी रहे, तो फ़र्क क्या है यार? ये तो एक ही सतह पर लाना चाहते हैं। ये मनमानी है, ये ठोसा गया तो नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। एक शहरी चाहता है उसे अपनी पसंद की ग़िज़ा चाहिए, अपनी पसंद की बोली चाहिए, अपनी पसंद का रहन सहन चाहिए। यार अगर आप उसको इस चीज़ से भी डिप्राइव कर लेंगे, आप कहेंगे कि मन तू शुदी तुम मुझ जैसे और मैं तुम जैसे, होगा कैसे? तुम्हारी अदा कुछ और है, मेरी अदा कुछ और है, लेकिन फिर भी एक ही छत के नीचे हम रह रहे हैं, अच्छा लगता है। तो इस वजह से जो डाइवर्सिटी का सवाल है, मैं अपने जनता से ये अपील कर लूँगा, थोड़ा सा गहराई में जाए। ये सवाल नहीं है मुल्क को एक साथ करने का, ये इससे मुल्क के इतिहाद में, यूनिटी में कमी आएगी, दरार पैदा होगी, डिवीज़न्स पैदा होंगे, और जबर से डिवीज़न्स ही पैदा हुए हैं आज तक। बल्कि जो इकट्ठा रहने का जज्बा है वो मर्ज़ी के मुताबिक हो। जब उनको आप मर्ज़ी देंगे अपनी बोली बोलने का, अपना ज़िंदगी गुजारने का, जैसा कि हमारे मुल्क में प्लूरल डेमोक्रेसी है, कोई किसी को वोट डाल सकता है, लेकिन कल फिर पार्लियामेंट, असम्बली, म्यूनिसिपैलिटी फैसला कर ले। तो ये जो एक कंसेप्ट है यूनिटरी सिस्टम लागू करने का, इससे तानाशाही बढ़ेगी, और जब तानाशाही बढ़ेगी, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैं उन्हें नुकसान होगा। अब जम्मू कश्मीर में जो हुआ, अभी तक भी स्टेटहुड रेस्टोर करने का नामो निशान नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दे दी, जो हमारे सरकारी वकील है, सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट की तरफ से बोला ये टेम्पररी है, लागू होगा। कितने महीने हो गए उस डिसीजन के, वर्डिक्ट के, आज तक भी। अभी हमारे यहाँ असम्बली एक चुनाव हो गए, मेजॉरिटी मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उनके सहयोगियों को, सरकार बनी, कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर की खिदमत में पेश किया। लेकिन अभी भी जो अमेंडमेंट्स लाई थी ना कुछ इलेक्शन से पहले कि एलजी साहब को ये अख्तियारात, उसको बाइख्तियार बनाया गया। अरे वो तो पहले ही बाइख्तियार है, क्योंकि वो मरकज़ी सरकार के नुमाइंदे हैं। बाइख्तियार बनाना है यहाँ जम्मू के डोगरा आबादी को, कश्मीरियों को, उनको बाइख्तियार बनाना है। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करके अपना फ़ैसला सुनाया। उस फैसले के मुताबिक अब उनकी डिलीवरी का सवाल है कि वो अब डिलीवर कर ले, और उसमें आप 2-3 सेंटर अलग अलग कर ले। अब एक अफसर उधर जाए या इधर जाए, उधर सैल्यूट कर ले या इधर सलाम कर लें। इसे आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, या जमहूरियत पर जो विश्वास अभी दिया भी है लोगों ने, कश्मीर, जम्मू वगैरह जो भी यहाँ इन्होंने दिया है वर्डिक्ट, यार उसकी पासदारी कर लो, ताकि उस पर भरोसा रहे आने वाले वक्त में। ख़त्म हो गया, इंतहा पसंदी होगी। इंतहा पसंदी चाहे एक रंग की या दूसरे रंग की,
وہ نہ جموں کے لیے ٹھیک ہے، نہ کشمیر کے لیے ٹھیک ہے، نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے۔ ہمارا ماننا ہے، ہمارا مطالبہ ہے، یہ فیصلہ، یہ ریکمنڈیشن کووند کمیٹی کی طرف سے ون نیشن ون الیکشن ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ ہمارا ماننا ہے یہ نقصان دہ ہے، ایسا نہ ہو۔ ہماری اپیل ہے، اور ہماری اپیل ہے جنتا سے، وہ کٹنگ اکراس دا پولیٹیکل لائنز وہ آواز اٹھائے مرکزی سرکار کے اس منشا پر کہ وہ عوام کو ڈسارم کرنا چاہتے ہیں اپنے حقوق سے، ان کے حقوق پر کو دبانا چاہتے ہیں، تانا شاہی کا راج قائم کرنا چاہتے ہیں ملک میں۔ اس سے پہلے